न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राहुल की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर टिकी कांग्रेसियों की उम्मीदें, यूपी में फायदे का भरोसा। जी हां, संगठनात्मक फैसलों में देरी से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पिछड़ रहे यूपी के कांग्रेसियों को अब राहुल गांधी की प्रस्तावित दूसरी भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये यात्रा पश्चिम भारत से पूर्वोत्तर भारत तक होनी है और ये यूपी के कई हिस्सों में होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा ने यूपी को मात्र स्पर्श भर किया था। पश्चिम यूपी के एक छोटे हिस्से को छूती हुई ये यात्रा आगे बढ़ गई थी। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस पहली यात्रा से यूपी में पार्टी की उतना सियासी फायदा नहीं हो गया था, लेकिन दूसरी यात्रा के कई पड़ाव यूपी में होने से पार्टी को फायदा होगा। जी हां, पार्टी में यात्रा मार्ग पर विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। इस दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाने से यात्रा को अंतिम रूप देने का काम तेज कर दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में लंबे समय से सत्ता में दूरी होने, पुरानी पीढ़ी के नेताओं के निष्क्रिय होते जाने और नई पीढ़ी के नेताओं का कद न बढ़ाए जाने से पार्टी संक्रमण के दौर से बाहर नहीं आ पा रही है। संगठनात्मक फैसले लेने से पार्टी का ढंग भी नहीं बदल पाया है। लंबे समय से पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका के कारण उनकी जगह किसी नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस पर भी फैसला नहीं हो पा रहा है, जिससे गठबंधन में असमंजस की स्थिति है। यात्रा के महत्वपूर्ण तथ्य। राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट या परशुराम कुंड से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर तक प्रस्तावित है। ये यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर लंबी होगी। यात्रा यूपी के 35 से 40 जिलों में होकर गुजरेगी। पश्चिम यूपी से बुंदेलखंड होते हुए प्रयागराज का रास्ता संभावित प्रदेश इकाई लखनऊ को यात्रा मार्ग में लाने के लिए प्रसारित है। जी हां, आदिवासियों के घर से 9 अगस्त को चुनाव का शंखनाद करेंगे राहुल गांधी। राजस्थान में 4 माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी अपनी सरकार बनाने और कांग्रेस से अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। सीएम गहलोत योजनाएं लाकर वोटर को रिझा रहे हैं तो बीजेपी नहीं सहेगी। राजस्थान अभियान के अपने परिवार तेवर दिखा रही है। राजस्थान की राजनीति की अभी भी स्थिति की बात करें तो आदिवासी वोटर्स पर टिकी हुई है। इन दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो बीजेपी से पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों की आस्था से सबसे बड़े धाम मानगढ़, जो कि उदयपुर संभाग से अलग होकर बांसवाड़ा संभाग बना है, वहां सभा कर चुके हैं। ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना चुनावी शंखनाद आदिवासियों से आस्था के धाम मानगढ़ में किया है। अब कांग्रेस भी अपना चुनावी शंखनाद मानगढ़ धाम से ही करने वाली है। 9 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी सभा मानगढ़ धाम में होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने दिन में सूझबूझ कर रखा है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है। जी हां, रैली की तैयारियों में जुटी कांग्रेस नेतृत्व इस सभा के पूरी तैयारी से जुटी है। दावा किया जा रहा है कि जब अब तक पीएम मोदी की रैलियों में जितनी भी भीड़ नहीं जुटी उससे ज़्यादा यहाँ जुटेगी। इसलिए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा यहाँ आ चुके हैं। वे अलग अलग जिलों की बैठकें ले चुके हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर कांग्रेस बैठकें कर रही है। लक्ष्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाई जाए। अब सवाल उठता है कि शंखनाद के लिए आदिवासियों के आस्था के धाम मानगढ़ को ही क्यों चुना गया। क्या है सीटों की स्थिति। जी हाँ, उदयपुर संभाग यानी मेवाड़, जिसमें 28 सीटें हुआ करती थी, लेकिन सीमांकन के बाद इसमें बदलाव हुआ है और फिर भी 28 सीट बात पर तो यहाँ 17 सीटें आरक्षित है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो कि सीमांकन के बाद बने बांसवाड़ा संभाग में 11 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। इन्हीं सीटों पर दोनों पार्टियों की नज़र गड़ी हुई है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के पास 11 में से 6 सीटें हैं, लेकिन खेल 3 सीटों का है, जो कि 2 से 3 बार छोड़ दिया जाए तो ना तो कांग्रेस की हुई और ना ही बीजेपी इन सीटों को हासिल करने के लिए दोनों पार्टियों में खुद को झोंका हुआ है। इसी तरह कि दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।